आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि अंग्रेजी कैसे सीखते हैं, एकदम बच्चों की तरह। हाँ, वही छोटे बच्चे जो फटाफट नई भाषा पकड़ लेते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? चलो शुरू करते हैं। कैसे हो मेरे दोस्तों? आज का टॉपिक एकदम फाड़ू है, हाउ टू लर्न इंग्लिश लाइक अ चाइल्ड, मतलब बच्चों की तरह अंग्रेजी कैसे सीखे। अब तुम कहोगे कि यार ये क्या मजाक है, हम तो बड़े हो गए। रुको जरा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। This is the eSwayam English speaking system. We're helping students to speak English quickly, easily, and automatically without studying boring and confusing grammar rules in just 30 days. Here's your host, the best and #1 English trainer of India and the living legend of natural language learning, Amol Deshmukh. कभी सोचा है छोटे बच्चे इतनी आसानी से कोई भी भाषा कैसे सीख लेते हैं? कोई ग्रामर की किताब नहीं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, फिर भी फराटेदार बोलते हैं। क्या राज है इसका? देखो, डॉक्टर स्टीफन क्रैशिन नाम के एक बड़े भारी विद्वान हैं। उन्होंने इस बात पर बहुत रिसर्च किया है और उनकी रिसर्च ये कहती है कि बच्चे भाषा सीखते हैं उसे समझकर, हाँ, सुनकर, और जब उन्हें मतलब समझ में आता है तो भाषा अपने आप उनके दिमाग में बैठती चली जाती है। अब तुम सोच रहे होंगे तो क्या हम बच्चों की तरह मम्मी मम्मी पापा पापा बोलना शुरू कर दो? अरे नहीं यार, मेरा मतलब है आपको उस तरीके को अपनाना है जिसे बच्चे अपनाते हैं। पहला रूल, एकदम बच्चों का रूल, इनपुट इनपुट और सिर्फ इनपुट, मतलब अपने चारों तरफ अंग्रेजी को भर दो। अब ये इनपुट कैसा होना चाहिए? ऐसा जो तुम्हें समझ में आए। क्रैशन सर कहते हैं इसे कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जैसे अगर तुम्हें क्रिकेट पसंद है तो इंग्लिश में क्रिकेट की कमेंट्री सुनो। शुरू में हो सकता है ज्यादा समझ में ना आए, पर धीरे धीरे तुम्हें शब्दों को और सेंटेंसेस का मतलब पता चलने लगेगा। या फिर अपने फेवरेट कार्टून की फिल्म इंग्लिश में देखो, विजुअल से तुम्हें कहानी समझने में मदद मिलेगी। देखो, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो है ना, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एकदम से शेक्सपियर पढ़ने बैठ जाओ, वो तुम्हारे सर के ऊपर से चला जाएगा। और हाँ, अंग्रेजी सीखने का भूत भी आपका उतर जाएगा। शुरू में आपको हल्के हल्के कंटेंट से शुरू करना है जो तुम्हें मजा दे और जो समझ में भी आए। तो पहला स्टेप क्या है? ढेर सारा कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट लेना, मतलब ऐसी अंग्रेजी सुनो और ऐसी पढ़ो जो आपको थोड़ी बहुत समझ में आए और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को थोड़ा सा चैलेंज कर पाए। अब दूसरा सबसे बड़ा राज क्या है? बच्चों को डर नहीं लगता। वो गलतियां करते हैं और करते ही रहते हैं और उन्हें कोई जज नहीं करता। हम बड़े लोग क्या करते हैं? एक गलत सेंटेंस बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं, डरते हैं कि कोई हंसेगा तो नहीं, मेरी इंसल्ट तो नहीं होगी, मेरा कोई मजाक तो नहीं उड़ाएगा। अरे छोड़ो यार, गलतियां तो होगी ही, गलती करके ही तो हमने सीखा है और इसी से ही सीखते जाएंगे। बच्चों को देखो, वो टूटी फूटी भाषा में अपनी बात कह देते हैं। हमें भी वही एटीट्यूड रखना है। डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। तो दूसरा सीक्रेट ये हुआ, बिना डरे बोलो। गलत हो जाए तो क्या, कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? अब तीसरा और एक जरूरी पॉइंट, बच्चे हमेशा इंटरैक्ट करते हैं। बच्चे अपने मम्मी पापा से, भाई बहनों से बात करते हैं, नई भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हमें भी यही करना है। अब तुम कहोगे हम किससे बात करेंगे, हमारे तो दोस्त हिंदी में ही बतियाते हैं। कोई बात नहीं, आजकल तो इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहां तुम अंग्रेजी बोलने वाले लोगों से जुड़ सकते हो, या फिर खुद से ही इंग्लिश में बात करना शुरू कर दो। मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर अपने दिन के बारे में बताओ या फिर अपने फेवरेट टॉपिक पर बड़बड़ाओ। शुरू में ये थोड़ा अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और यकीन मानो ये बहुत काम करता है। तो तीसरा सीक्रेट क्या है? इंग्लिश का इस्तेमाल करो। जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ही फ्लुएंसी आएगी। तो आज क्या सीखा? बच्चों की तरह इंग्लिश सीखना है तो इसके 3 गोल्डन रूल हैं। नंबर 1, ढेर सारा कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट लो। नंबर 2, गलतियों से मत डरो और बेझिझक बोलो। नंबर 3, जितना हो सके उतना इंग्लिश का इस्तेमाल करो। ये तो बस शुरुआत है मेरे दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बच्चों की तरह खेलते कूदते इंग्लिश को आप सीख सकते हो, कुछ मजेदार गेम्स और एक्टिविटीज। तो बने रहना मेरे साथ। ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना, लाइक और शेयर तो बनता है। चलो मिलते हैं, बाय बाय।